राजस्थान का, उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का किसान जो है, दिल्ली के चारों तरफ जो बॉर्डर लगते हैं, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के, उनके ऊपर 5 वर्ष के बच्चे से लेकर के 90 साल के बुजुर्ग तक जो है, आज इसलिए वहां धरने पे बैठे हैं, आज इसलिए वहां आंदोलन कर रहे हैं। इस देश के प्रधानमंत्री ने 3 ऐसे कृषि के काले कानून बनाए जिसकी वजह से पूरे देश का किसान जो है परेशान हो गया। ना तो किसी संगठन ने जाकर के प्रधानमंत्री से आग्रह करा था कि कोई कृषि के नए कानून बना के दो, ना किसी किसान संगठन ने कोई आंदोलन किया था, और ना ही किसी राजनीतिक दल ने जाकर के ये कहा था कि कोई कृषि के नए कानून बनाओ। कोरोना की महामारी चल रही थी और उस कोरोना की आड़ में लोगों की जान बचाने के बजाय किसान की जान के आफत के ऊपर ऐसे कानून ला करके बना करके खड़े कर दिए, जिससे आज छोटे छोटे बच्चे भी इस आंदोलन का हिस्सा बनने पे मजबूर हो गए। जहां कृषि के 3 काले कानून बने, वहीं इस प्रदेश के अंदर जो लोग बड़े बड़े भाषण देते थे, जो ये कहते थे कि 75 पार का जो नारा भाजपा ने दिया था, उसके लिए कहा करते थे हम इसको जमुना पार छोड़ करके आएंगे। बड़े बुजुर्गों का वोट मिले, बड़े बुजुर्ग को कैसे अपने साथ खड़ा करें, उसके लिए नाम लेते थे चौधरी देवीलाल का। कहते थे 100 रुपए पेंशन चौधरी देवीलाल ने शुरू करी थी, हम वो 100 रुपए वाली पेंशन 5100 रुपए करेंगे, किसान का कर्जा माफ करेंगे। महिलाओं से कहते थे माताओं और बहनों को 60 वर्ष की उम्र में नहीं 56 वर्ष की उम्र में पेंशन दिलवाएंगे। और ये भी कहते थे कि इंद्रोताई आई थी हमारे पास, वो कह रही थी दारू पीने तंग करे, तो उसको कहा था कि इंद्रोताई दारू के ठेके गांव से बाहर कर देंगे। ठेके तो बाहर नहीं हुए बंद, लेकिन इस सरकार ने 1053 प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए, 448 नए ठेके और खोल दिए, 5100 वाली पेंशन जो है आज 2250 मिलती है। पढ़े लिखे नौजवान बच्चों से कहते थे कि रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, युवाओं की सरकार बनाएंगे और 11,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। अनेक वायदे करे थे थारे से, और आप लोगों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, ऐसी ढोलकी भर दी थी। या कहते थे बोले एक सरिया फंस रहा है, किसी का न सरिया काटना है, तुम सरिया काटते काटते गाडर फंसा हुआ लेके ले आए कि नहीं ले आए? अब है कि नहीं ऐसा जिसका गाडर फंस रही है? साथियों, में बात कर रहा था किसान आंदोलन की। लगातार 4 महीने से किसान बॉर्डर पे बैठा है और हजारों की संख्या के अंदर किसान जो है अलग अलग टोल प्लाजा पे बैठ करके विरोध कर रहे हैं। वो आंदोलन और ज्यादा मजबूत हो, केंद्र की सरकार के द्वारा बनाए गए 3 काले कानून वापिस हो, सरकार अपना फैसला बदले, इसके लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। देश की आजादी के लिए आपको बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा था। हमारे देश में जो अंग्रेज राज किया करते थे, उन अंग्रेजों के बारे में कहा जाता था
कि अंग्रेज का सूर्य कभी अस्त नहीं होता। अंग्रेज का इतने मुल्कों में राज था कि सूरज कभी डूबता नहीं था। एक तरफ डूबता था, दूसरी तरफ उग जाता था। उन अंग्रेजों ने भी इस देश के अंदर 3 काले कानून बनाने की कोशिश करी थी। उस वक्त सरदार भगत सिंह के जो चाचा थे सरदार अजीत सिंह, उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम था पगड़ी संभाल वे जट्टा। और उस आंदोलन को 8 महीने चलाया। आखिर अंग्रेज को भी उस आंदोलन के सामने झुकना पड़ा और वो काले कानून जो बनाए थे अंग्रेज उसको वापस लेने पड़े। ये कृषि के 3 काले कानून वापस हो, इसके लिए इस आंदोलन को लंबा चलाना पड़ेगा। इसके लिए आंदोलन कमजोर ना पड़े। मैंने जिस दिन इस्तीफा दिया था उस दिन ये फैसला किया था कि मैं हरियाणा प्रदेश के गांव-गांव में जाऊंगा, गांव-गांव में जाके लोगों से मिलकर के इस आंदोलन को मजबूत किया जाए, इसके लिए लोगों से बातचीत करूंगा। आज उसी सिलसिले में आपसे बातचीत करने आया हूं, मिलने आया हूं। इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम एमएसपी लागू करेंगे। इसने ये कहा था कि हम किसान की फसल की लागत मूल्य से 50% ज्यादा देंगे। जिसने कहा था किसान का कर्जा माफ करेंगे। जिसने कहा था स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे। आज लोग केवल एक ही मांग कर रहे हैं कि तीनों कानून वापिस ले लो, एमएसपी का कानून बना दो। लेकिन देश का प्रधानमंत्री कहीं अपने गलत फैसले को, अपनी गलती को स्वीकार करने की बजाय हमारे ऊपर थोपना चाहता है। इसके लिए हमें अपने भाईचारे को मजबूत करना पड़ेगा। जहां भाईचारा मजबूत करोगे वहीं इस आंदोलन को भी मजबूत करना है। मोदी ने एक काम तो अच्छा कर दिया, जो आप लोगों के बीच में छोटे मोटे मतभेद थे उनको भुलाने का काम किया। भाईचारा मजबूत कर दिया, इकट्ठा कर दिया। भाईचारा इकट्ठा हो गया कि नहीं हो गया? इस आंदोलन को तोड़ने के लिए बीजेपी ने बहुत षड्यंत्र रचे। जो पंजाब से हरियाणा के अंदर किसान आकर के सिंगू के बॉर्डर पे, टिकरी के बॉर्डर पे पहुंचे तो अखबार और मीडिया के माध्यम से भाजपा के लोगों ने प्रचार कराया और कहा कि ये तो खालिस्तानियों का आंदोलन है। जब हरियाणा के किसान ने उसके साथ जाकर के खड़े होकर के उसकी मदद करी तो फिर उन्होंने कहा कि अलगाववादियों का आंदोलन है। फिर कहा ये तो हरियाणा और पंजाब के मुट्ठी भर चंद किसान इकट्ठे हो रहे हैं, उनका आंदोलन है। कभी सिखों का आंदोलनकार, कभी ये कहा कि चाइना के लोगों ने इस आंदोलन को खड़ा करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से पैसा देकर के देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। जब जब बीजेपी ने षड्यंत्र रचे, आंदोलन और ज्यादा मजबूत हो गया कि नहीं हो गया मजबूत? इस आंदोलन को और तगड़ा करने के लिए भाईचारे को और ज्यादा मजबूत करना, सारा भाईचारा तोड़ने के लिए ये बीजेपी के लोग और षड्यंत्र भी रचने का काम करेंगे। आप याद करो, हरियाणा प्रदेश के भाईचारे को खराब करने के लिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राजकुमार सैनी की पीठ पे हाथ रख करके कहा था कि इस प्रदेश को 35 और 36 के जात के नाम पे बांट दे। और उसने पूरे प्रदेश के अंदर अलग अलग जिलों में जाकर के जहर घोलने का काम किया था। उसका नतीजा ये निकला कि जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान तुम्हारे 32 नौजवान बच्चों को मौत के घाट उतरना पड़ा। पहले इन्होंने जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हमें बांटने की कोशिश करी, अब फिर कोई ना कोई ऐसा ही रास्ता निकालेंगे, ऐसी कोई योजना बनाएंगे जिससे फिर कहीं प्रदेश का आपसी लोगों का भाईचारा टूटे। इसके लिए सचेत रहना और भाईचारे को मजबूत करना। साथियों, भी मुझे गांव की तरफ से पगड़ी आपने पहनाई,
पगड़ी का मतलब जानते हो? जो पगड़ी पहनाई जाती है, पगड़ी उस आदमी को पहनाई जाती है जिसके ऊपर गांव के लोगों को विश्वास और भरोसा होता है कि हमारी पगड़ी के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचने देगा, ये हमारे दिए उस मान सम्मान को बढ़ाएगा। आपके गांव ने पगड़ी चौधरी देवीलाल जी को भी पहनाई थी। चौधरी देवीलाल जी ने आपकी उस पगड़ी को प्रधानमंत्री के पद पे ले जाने का काम किया था। आपने पगड़ी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को भी पहनाई थी। कांग्रेसियों ने षड्यंत्र रचा, 10 साल की कैद करा दी, लेकिन आपकी पगड़ी किसी के कदमों में रखने की बजाय 10 साल की कैद स्वीकार कर ली। एक पगड़ी आपने दुष्यंत के सर पे भी रखी होगी, रखी थी कि नहीं रखी थी? जब भी आया करता क्या करते? चौधरी देवीलाल का दूसरा रूप है, पगड़ी सिर पे धर दिया करते। देख लिया चौधरी देवीलाल का दूसरा रूप, रह गया अभी बाकी। देख लिया कि नहीं देख लिया? पगड़ी आपने इस भरोसे पे उसके सर पे रखी थी कि चौधरी देवीलाल का खून है, अरे इस पगड़ी को कहीं ना कहीं मान सम्मान देगा। लेकिन उसने उस पगड़ी का सम्मान करने की बजाय भारतीय जनता पार्टी के कदमों में ले जाकर के रख दी। जहां उस पगड़ी का अपमान किया, जहां आपके गांव का अपमान किया, वहीं चौधरी के देवीलाल के नाम को भी कलंकित करने का काम किया। अगर चौधरी देवीलाल की नीतियों पे चलता तो आज साथियों भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गिरा करके किसानों के साथ आकर के खड़ा हो जाता कि नहीं हो जाता? लेकिन उसको किसान प्यारा नहीं, चौधरी देवीलाल की नीतियां प्यारी नहीं, उसको तो केवल कुर्सी का लालच है। पैसा कैसे कमाया जाए उसके लिए सारा दिन डाके डालने का काम करता है। पहले मेरी जेब में हाथ रखता था, आजकल थारी जेब में हाथ रखा है। इसलिए ऐसे लोगों से सचेत रहना, आने वाले समय में ऐसे लोगों को सबक सिखाना और इस किसान आंदोलन को मजबूत करने का काम करना। मैं आपको एक ही विश्वास और भरोसा देता हूं, जो पगड़ी आपने मेरे सर पे रखी है, जैसे चौधरी देवीलाल ने, ओम प्रकाश चौटाला ने आपकी पगड़ी का सम्मान किया था, उससे भी कहीं ज्यादा बढ़ करके आपके इस पगड़ी का सम्मान करूंगा। और न केवल सम्मान बल्कि इस किसान आंदोलन में किसानों के साथ न्याय हो, एमएसपी का कानून लागू हो, कृषि के तीनों काले कानून रद्द हो। ये जब तक नया कानून नहीं बन जाएगा, ये तीनों कृषि के काले कानून खत्म नहीं हो जाए। आप बड़ी संख्या में आए, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।